नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आपने एक नाम तो बहुत सुना होगा, कुख्यात डकैत रही फूलन देवी का, जिसे बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्सर इस देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ सियासी दल न जाने क्यों डकैत और नरसंहार करने वाली फूलन देवी को एक नायिका की भूमिका दे देते हैं। उस फूलन देवी को अक्सर ही कुछ लोग शहीद का दर्जा भी देते हैं। जिस फूलन देवी ने 22 निर्दोष लोगों को एक लाइन में खड़े करके उन्हें जिंदा गोलियों से भून डाला था, और तो और इस नरसंहार के बाद वो भारत के संसद में भी पहुंच गई थी। इसके बाद वो 2 बार तक मिर्जापुर से सांसद भी रही थी। लेकिन जब जब बैंडिट क्वीन या फिर यूं कहें कि फूलन देवी की बात होती है, तो इस कहानी के एक और शख्स को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे इस फूलन देवी की हत्या करके लोगों को इसके भय से मुक्ति दिलाई थी। इस शख्स के बारे में जानकर आप आज हैरान रह जाएंगे, क्योंकि फूलन देवी की हत्या करने वाले इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया था जो इस देश में अभी तक किसी ने नहीं किया। उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 देशों की सीमा पार करके तालिबान पहुंचा था और वहां से भारत की एक ऐतिहासिक चीज को वापस लाया था। अब क्या यह पूरा मामला वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस व्यक्ति का नाम पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक से हमसे जरूर जुड़ें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज उस शख्स के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको आज यह जानना चाहिए कि आखिर आज अचानक से फूलन देवी लाइमलाइट में क्यों है। दरअसल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का वाक्य तो आपने सुना ही होगा। जिंदा को न्याय में देरी तो आम बात है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर मरे हुए व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा चलता रहता है, जिसकी नजीर है बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाने वाली डकैत फूलन देवी का केस। फूलन देवी की मौत के 20 साल बाद तक एक मुकदमा चलता रहा। डकैती की वारदात का यह मुकदमा पिछले 41 सालों से चल रहा था। घटना 27 जनवरी 1980 की है, जब भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के करियापुर गांव में हत्या और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस डकैती में कालपी के शेरपुर गोड़ा गांव की रहने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी और गोहानी के रहने वाले उसके साथ विक्रम मल्ला का नाम सामने आया था। उस समय फूलन देवी, विक्रम मल्ला सहित गिरोह के सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया था। दुर्दांत डकैत विक्रम मल्ला को पुलिस ने एनकाउंटर में 12 अगस्त 1980 में ढेर कर दिया था। विक्रम की मौत की पुष्टि भी पुलिस ने कोर्ट में 18 साल बाद की थी, जिसके बाद सन 1998 में विक्रम मल्ला के खिलाफ चल रही सुनवाई को खत्म कर दिया गया था। बाद में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था और बाद में वह सांसद भी बनी, जिसके बाद 2001 में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। फूलन देवी की हत्या के बाद भी कोर्ट में केस चलता रहा। दरअसल पुलिस ने फूलन की मौत का प्रमाण कोर्ट में पेश नहीं किया था। इस दौरान कोर्ट ने फूलन के खिलाफ NBW जारी किया, तो पुलिस ने फूलन के गांव पहुंचकर प्रधान से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया, जिसे अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करके कानपुर देहात की एक एंटी डकैती कोर्ट में पेश किया, जिसमें बताया गया कि फूलन देवी की मौत 25 जुलाई 2001 को हो चुकी है, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई को अब सबमिट कर दिया गया। यानी कि आप समझिए कि फूलन देवी के मरने के 20 साल बाद उसके केस को क्लोज किया गया। ऐसे में अगर आज वो जिंदा होती तो न जाने कितने अपराध कर चुकी होती और न जाने कितने साल तक इसका केस ऐसे ही लटका रहता, और इसी वजह से एक व्यक्ति ने इस फूलन देवी की हत्या कर दी थी, क्योंकि इस देश के अंदर न्याय की क्या स्थिति है वो आपको पता ही है। इस फूलन देवी केस से भी आपको समझ में आ चुका होगा कि 41 साल लग गए इस केस की सुनवाई में, जो भी अब जाके खत्म हुआ है। अब मैं आपको उस शख्स के बारे में बताता हूं जिसने न सिर्फ फूलन देवी की हत्या की, बल्कि तालिबान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भी छीन कर ले आया था। दोस्तों, शेर सिंह राणा का नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि बहमई गांव के 22 निर्दोष ठाकुर को एक साथ मारकर फूलन देवी की हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह राणा ही था, जिसने बहमई हत्याकांड का बदला फूलन देवी से लिया था। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। नाग पंचमी के दिन उसके हाथ से खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी थी। उसने कहा कि मैंने बहमई हत्याकांड का बदला फूलन देवी से ले लिया है, लेकिन शेर सिंह राणा को मीडिया ने कभी तवज्जो दी नहीं, और अगर दी भी तो उसे खूंखार हत्यारा बता दिया और फूलन देवी को बेचारा बेचारा करके दिखाती रही। लेकिन इस हत्याकांड के बाद शेर सिंह राणा ने और बहुत से काम किए जिससे पूरी दुनिया से छिपा दिया गया, या फिर यूं कहें कि किसी को पता ही नहीं चला। जिसमें से एक काम था तालिबान से महाराजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस भारत में लाना।
जी हां, तालिबान से, जिसका नाम सुनते ही आज कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई देश उससे हार मानकर वापस अपने देश में चले गए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। उस तालिबान से शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लेकर आए थे और यह कारनामा शेर सिंह राणा ने ही करके दिखाया था। दरअसल शेर सिंह राणा की मंशा मात्र फूलन देवी की हत्या करके क्षत्रियों का बदला लेना ही नहीं था, बल्कि उनके साथ साथ उनकी मंशा अफगानिस्तान जाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि भारत लाना था। अब आइए जानते हैं उन्होंने यह सब कैसे किया। यह सच है कि शेर सिंह राणा अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाकर वापस हिंदुस्तान में सम्मान पूर्वक गंगा में विसर्जित कराई। मगर आपको यह सब दो लाइनें सुनकर जितना आसान लग रहा है, सच्चाई उससे कहीं अधिक कठिन थी। शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्या के केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, फिर भी अफगानिस्तान पहुंचे, वो भी बिना किसी वीजा, पासपोर्ट और तोड़ 3 देशों की इजाजत के बिना, और वहां से महाराज पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को, जो कि सदियों से मुगलों के कब्जे में थी और उनके बाद तालिबानियों के कब्जे में थी, उसे छुड़ाकर फिर 3 देशों की सीमाओं को वापस से पार करके हिंदुस्तान में वापस सकुशल लाए। तारीख 17 फरवरी 2004, हत्या करने के मात्र 4 साल के अंदर ही राणा तिहाड़ जेल से फरार हो चुके थे। वहीं तिहाड़ जेल जिसमें कैदी एक बार अंदर गया तो या तो वो सुधर कर बाहर निकलता है या फिर बाहर आती है उसकी लाश, और इसी वजह से राणा उस समय सुर्खी में आ चुके थे और 17 मई 2014 को फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मगर इस बीच उन्होंने डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश से पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां भी जाकर खोज ही निकाली वो जगह जो तालिबानी आतंकियों से घिरी हुई थी, और फिर इन तालिबानियों के बीच से वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर वो वापस से हिंदुस्तान आए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आकर अस्थियों को पूरे हिंदू रीति रिवाज से विसर्जन करवाया। यही नहीं, राणा ने इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई थी। वही इन सब के बावजूद हमें कभी भी शेर सिंह राणा के बारे में नहीं बताया जाता। उनकी जगह बैंडिट क्वीन के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, बहुत बड़े बड़े पर्दों पर बॉलीवुड की पिक्चरें भी देखी है, लेकिन शेर सिंह राणा को हमेशा दरकिनार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं का गौरव सम्मान तालिबानियों से उनके गढ़ में जाकर छीन कर भारत लाए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे डकैत जिसने 22 लोगों को जिंदा मार दिया, उसके बारे में हमेशा बातें होती हैं, उसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, लेकिन शेर सिंह राणा को कभी याद नहीं किया जाता। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे आज लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पूरे मामले में जानकारी ले सकें और जागरूक हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।